आपको बताता हूँ कि सोनल दीदी या जगदम्बा भवन में पूरे समर्पित रूप से सेवाएं करते हैं। और विशेष करके मैंने देखा कि उनकी सेवा, जैसे अभी भी बाबा ने वर्णन किया ना, कि बहुत ही गुप्त सेवादारी है, अथक सेवादारी है। और इसलिए और मैंने कई बार देखा है कि जैसे भोजन के डिपार्टमेंट में वो होते हैं ना, तो सबको भोजन खिलाने के बाद ही भोजन खाना, क्योंकि बड़ा रिट्रीट सेंटर होने के कारण कभी दोपहर में आते हैं, कभी 3 बजे आते हैं, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा को संतुष्ट करना और उनको, जैसे होता है ना कि हर ब्राह्मण आत्मा को मम्मा की गोद में आए तो उनको प्यार से खिलाना पिलाना, और उसके बाद ही उनको बाकी खतरी करना। तो ये सब सेवाएं आप करते हो, इसलिए और सबको ये भी पता होगा कि जैसे कि जगदम्बा भवन में बहुत भट्टियां भी चलती है, तो इसके कारण कई लोग आते हैं और इधर भट्टियां भी कराते हैं, तो उन सब का भी आप ख्याल रखते हो। तो ऐसे दीदी हमारे साथ आज टाइम दिया, तो बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी आपका। तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो मुरली का चिंतन आप बता सकते हो। कि आज बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा वो भी बता सकते हैं, या किसी को कुछ दीदी से पूछना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो दीदी मैं पॉइंट शेयर ये करना चाहूंगी बाबा का कि बाबा जैसा स्नेह का सागर सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में कोई ऐसा होगा। कि बाबा ने सबकी महिमा की है, यहाँ तक कि जो खाना खाने वाले हैं उन्हों की भी बाबा ने महिमा की है। कि बाबा ने बोला है कि जैसे देखिए कि आप सब तो करते हो काम, लेकिन उसके लिए खाने वाले भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने किसी को छोड़ा नहीं है। तो ये ऐसा स्नेह दुनिया में अगर हम एक माँ है अगर उसके, तो कभी कभी वो भी थकावट की वजह से कह देगी कि मैं थक गई हूँ। लेकिन बाबा ने सबको इतनी मतलब ऊंचा उठाते हैं ना, इतना नशा दिलाते हैं। तो ऐसा कोई हो नहीं सकता। ओम शांति। जी, तो बाबा ने माताओं के पाँव की मसाज की। बाबा कहते थक गई होंगी ना, तो कितना बाबा हर एक को उठाया। बस सब्जी काटने वाले ना, रोटी बनाने वाले, गर्मी में भी बाबा ने कहा आप ना सब करते हो। तो कितना बाबा ने हर एक की महिमा की, हर एक को मुबारक दी। तो बाबा कितना सबको प्यार करता है ये भी दिखता है उससे। जी, और कोई शेयर करेंगे? आज बाबा ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा का फल मिलता है, स्वार्थ का फल नहीं मिलता है। स्वार्थ से की गई। जी, तो बाबा ने कहा निस्वार्थ रूप से सेवा करनी चाहिए। और बाबा ने कहा आप तो हो ही सेवादारी ना, तो आपका तो ना जमा का खाता तो बढ़ता ही जाता है। अगर निस्वार्थ भाव से अगर हम सेवा करते हैं तो उसका फल तो अवश्य ही मिलता है। जी, शांति। बाबा ने क्रोध को जीतने के लिए भी बोले कि मैंने कम से कम 6 महीना क्रोध ना करे तो ही मधुबन आए। तो और अंतर्मुखता से मुंह बंद करेंगे तो उससे क्रोध भी, मैंने मुंह खुलेगा नहीं तो क्रोध भी कम हो। नहीं। जी, तो हाँ, तो क्रोध मुक्त होने के लिए कोशिश तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम हुआ लेकिन थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है कभी कभार। जी, तो हमने मोटे रूप से तो क्रोध को जीत लेते हैं, पर थोड़ा रोब दिखाना ये सूक्ष्म जो है तो वो उसको भी हमें जीतना है ना। तो होमवर्क आज सभी को यही रहेगा कि जो बाबा ने कहा कि बाबा ने तो ट्रायल की थी कि क्रोध मुक्त जो होंगे वही सीजन के लिए आएंगे। पर हम सभी जो अभी सुन रहे हैं तो ये रिकॉर्ड बाबा को दिखाएंगे कि जब भी पहला अवतरण होगा, अभी अभी का जो डेट्स आई हुई 2021 की, तो 10 अक्टूबर को
पहला बाबा मिलन है, तो तब तक ये रिकॉर्ड रखेंगे कि, है ना, जैसे क्रोध मुक्त का जो बाबा चाहते हैं, तो वो हम रखने का प्रयास करें। तो ये जैसे होमवर्क के रूप में हम सभी बाबा को रिकॉर्ड दिखाएंगे। तो बाबा ने भी कहा उसमें भी 3 बार बाबा छुट्टी देंगे ना, टीचर होंगी तो 2 बार। तो ये बाबा तो ट्रायल के रूप में कह रहे थे, पर हमें सच में 5 विकारों को तो जीतना ही है। तो उसमें भी आप जो आज का होमवर्क रहेगा, तो क्रोध का रिकॉर्ड बाबा को पहले बाबा मिलन के टाइम बाबा के सामने रखेंगे। ठीक है? तो दीदी जी मेरा ना इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। हाँ जी दीदी, जैसे आज की साकार मुरली में भी बाबा ने बोला ना कि मुख में क्रोध आए तो मुख में मुहल्ला डाल दो, तो जी। मुख में मुहल्ला डालने का मीन्स क्या कोई ज्ञान का पॉइंट है, या क्या किस युक्ति से मतलब उसको जीतना है? हम शांत। हाँ जी, तो ये ज्ञान का ही मुलहरा है जो बाबा कहते हैं। तो वो जो हतीम ताई की जैसे स्टोरी है, साकार मुरली में जो बाबा ने कहा था, तो उसमें ऐसे होता था कि जो भी परिस्थिति आती थी, जो हतीम ताई नाम का जो व्यक्ति है, तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती थी, पर वो जो उसकी रानी जो है, उसने उसको मुलहरा दिया हुआ था, तो वो मुलहरा डालते थे तो वो परिस्थिति दूर हो जाती थी। उसी प्रकार कोई भी परिस्थिति आती है, तो हम अगर ज्ञान की पॉइंट का अगर चिंतन करते हैं, ज्ञान का पॉइंट हम यूज करते हैं, तो वो भी परिस्थितियां हल हो जाती है। तो ये ज्ञान का ही मुलहरा बाबा कह रहे हैं। तो जैसे ये भी होता है कि जैसे तालियां 2 हाथ से बजती है, सामने वाला क्रोध कर रहा है, पर हम शांत रहे उस समय भी, ज्ञान के ना जैसे उसमें रहे कि मुझे शांत रहना है, अंदर से भी, मुख से तो शांत रहते पर अंदर से भी मैं शांत रहूं, तो ये आगे बढ़ नहीं जाएगा, क्रोध और नहीं बढ़ेगा। ठीक है शुक्रिया दीदी। जी। ओम शांति दीदी। ओम इसी से शांति। इसी से मिलता जुलता दीदी पॉइंट बाबा ने कुमारियों से बात करते समय भी कहा ना कि जी। अगर कुमारियां अपने देवी स्वरूप को इमर्ज कर लेंगी, तो कोई भी, जैसे हमारा स्टार्टिंग में टॉपिक भी यही चला था ना, हाँ तो जी। कोई भी सामने वाले का व्यर्थ संकल्प होगा ना, तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने देवी स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज होंगी ना, तो जी। वो क्या करेंगी, वो खुद भी बच जाएंगे और सामने वाले के भी व्यर्थ संकल्पों को चलने से बचा लेंगी। लेकिन जी। बाबा ने ये कहा कि इसमें हमें अपना पवित्र स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा ना। जी। एग्जाम्पल भी बाबा ने दिया कि जैसे सूर्य है, वो अंधकार उसके सामने कहाँ रहता है, सूर्य के सामने। तो ये एग्जाम्पल भी बाबा ने वही मुलहरे वाली बात ही बताई ना, कि अगर हमारा स्वरूप इमर्ज होगा तो सामने वाले का संकल्प चलेगा ही नहीं। हाँ जी। ओम शांति। तो बाबा ने कहा ऐसे हम दूसरों को दोष भी नहीं दे सकते कि मैं तो पवित्र हूँ, सामने वाले की बुरी दृष्टि है। तो बाबा ने कहा ये ना, तो खुद अपने उस दैवी स्वरूप में, जो पहले भी डिस्कशन हो रहा था, तो खुद मैं अपने दैवी स्वरूप में रहूं। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि आप कोई साधारण कुमारी नहीं दिखाई दे। जैसे शुरू शुरू में बाबा ने कहा था, सेवाओं के लिए निकले तो कोई भी साधारण कुमारी नहीं कहता था, देवी आई है ऐसा कहते थे। और सच में प्रैक्टिकल भी बाबा ने जब कहा था ना कि जब घर घर भेजा था बाबा ने, तो ऐसे सब जो 14 वर्ष भट्टी में रहे उनको घर भेजा था बाबा ने। तो बाबा ने कहा था उनको ये नहीं लगे आपके घर वालों को कि हमारी बेटी आई है, पर उनको भी ये लगे देवी आई है ना। तो इस प्रकार से हम भी उतने अंदर से बाबा की याद से योग बल जमा करके वो स्वरूप हमारा दिखाई दे कि हम देविया है जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माताओं के लिए कहा है कि आप बेहद के जगत माताएं बच्चों को मना आत्माओं पर रहम करें, जगह। है ना। हाँ जी। और फिर बाबा ने कहा सिर्फ बच्चा माना बाप का बच्चा बनाना है। और यहाँ पर बाबा ने अंडरलाइन किया कि माँ सिवाय ब्रह्मा बाप के और कोई आत्मा हो नहीं हो सकती, नहीं सकती। हाँ, है ना। तो ये और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये भी है ना। ज्ञान मार्ग में भी आकर के फिर वो जंजीरें छोड़ देते। बाबा ने कहा लोहे की जंजीरें छोड़ते हैं, पर कोई कोई इस सोने की जंजीरों में भी फंस जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है ना। तो माँ एक ब्रह्मा बाप के सिवाय और कोई आत्मा हो नहीं सकती, बाबा ने कहा जी। और फिर बाबा ने और भी माताओं से ये कहा है जी। कि वाणी से परे जाने का समय है, तो वान प्रस्तुति वाले बचपन का खेल, ये हाँ। खेल बाबा ने जो कहा है ना बातों का,
हाँ बातों को जन्म देते हैं, फिर इसको विस्तार करते हैं, हाँ, है ना, फिर उसको टेस्टी नमक बनाते हैं एक मिर्ची दूसरे डालते हाँ। हैं जी। तो बाबा कहते हैं अभी वानप्रस्थ का समय है, तो वानप्रस्थी में स्थिति का अनुभव करो और औरों को कराओ भी कराओ जी। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि आपको भी ना जगत माता बन करके ना, जैसे आप, बाबा ने एग्जाम्पल देकर के भी समझाया कि जैसे आप अपने बेटे होंगे तो उनको जगाते हो, तो वो अपना कर्तव्य समझते हो, तो ये भी तो आपका कर्तव्य है कि आपको सभी को जगाना है, अज्ञान रूपी नींद से जगाना है। तो इतना बाबा ने भी ना, जैसे हमें अपना कर्तव्य याद दिलाए कि बेहद की आप कौन हो, जगत माता हो जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ये जो हाँ, ये जो बाबा ने ऊपर कहा ना कि सारे दिन में कहा ना का कोई ना कोई नया खेल जरूर होता है, और जी बातें भी बड़ी अच्छी बनाते हैं, ऐसी जी नई नई अच्छी बातें सुनाते हैं जो ना शास्त्र में है ना मुरली में है। हाँ। तो ये अभी ये बचपन के खेल कब तक करेंगे, ये क्या क्या है बाबा? तो वही जो एक कोई भी बातों को पैदा करते हैं माना, और उसमें जो है अपनी कुछ मिलावट करते हैं, उस बात को थोड़ा सा टेस्टी बनाते हैं और औरों से शेयर करते हैं, ये वाले एक बचपन के खेल है बाबा कहते हैं कि और बातों की उत्पत्ति करना, और उसमें कुछ मन आपने ही कुछ डालना, जैसे बाबा ने उसको मिर्ची मसाला डालना कहा, माना कुछ ऐसी बातें जो ना शास्त्र में ना मुरली की बातें होती है ना शास्त्रों की बातें होती है, पर ऐसे ही व्यर्थ बातों का जैसे विस्तार करते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। तो ये वाले बचपन के खेल है बाबा कहते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए, अभी तो वाणी से परे जाने का ये समय है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू दीदी। जी दीदी ओम शांति दीदी। बाबा आज बताएं डबल विदेशियों के लिए कि आपका जो नयन है उससे मतलब बाबा का बाबा दिखाई दे, जी हाँ मस्तक से आपका मतलब आत्मिक दृष्टि दिखाई दे, महसूस हो दूसरे को, जी और आपके होठों से दिव्य रूहानी मुस्कान दिखाई दे। जी। ओम ओम शांति। दीदी एक क्वेश्चन है। जी कोई हमारे सामने हमारी बुराई कर रहा है, तो उस वक्त का अज्ञान का कोई पॉइंट याद नहीं आता है, तो क्या करें? कोई हमारे सामने हमारी बुराई कर रहा है, तो पहले ये हमारे बुद्धि में हो, हम तो बाबा माना जैसे बाबा कहते 3 बिंदु, तो पहले तो खुद को आत्मा स्वरूप, खुद का बिंदु स्वरूप बाबा बिंदु पर ड्रामा को समझना है हमें अच्छी रीति से, ड्रामा की बात को, कि सामने वाला भी ऐसे ही मेरी बुराई नहीं कर रहा है ना, तो वो तो अपने संस्कार है उसके, वो भी आत्मा अपने संस्कार लेकर के आई है ना, कितने सारे जन्मों के, हर एक के अपने अपने संस्कार है, वो उस अपने संस्कारों के द्वारा वो बात कर रही है, पर मुझे अपने संस्कारों में रहना है ना? तो ये भी, और ऐसे ही कोई हमें बुरा भला कहता नहीं है, कार्मिक अकाउंट है हमारा एक दूसरे के साथ भी, तो ये भी बातें समझनी है कि ऐसे कोई ना बुरा नहीं कहेगा ना, तो ये हिसाब किताब है सामने वाले से भी मेरा, तो ये भी हिसाब किताब की भी बात होगी, उसको भी समझना है, और वो आत्मा अपने संस्कारों संस्कारों के आधार पर बात कर रही है, उसके अपने संस्कार है और वो उसके अधीन है, पर मुझे अपने 7 गुणों में रहना है, अपने आत्म स्वरूप में रहना है, अपने ओरिजिनल संस्कारों में रहना है, तो ये अभ्यास हम करें। ठीक है, और किसी को अगर शेयर करना है तो उनके क्वेश्चन के आंसर तो आप कर सकते हैं। सिस्टर ये सब ज्ञान के पॉइंट समझ में आते हैं, लेकिन उस वक्त याद नहीं आता है क्योंकि फीलिंग में चले जाते हैं। जी, तो अभिजीत भाई आप करेंगे शेयर? थोड़ा सा हाँ जी। नहीं नहीं आप आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है अभिजीत भाई। क्योंकि एक मिनट है। हेलो, हाँ जी आ रहा है आप। अभी आ रहा है? हाँ जी। हम्म,
क्योंकि आप जब एकांत में बैठते हैं ना, तब उस भाई जी आवाज नहीं आ रहा है। का यूज करो। अच्छा, आपको कोई भाई जी प्लीज इसे रिपीट करेंगे, आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, तब तक रेखा रेखा बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? आप भी उस उनके क्वेश्चन का आंसर शेयर कर सकते हैं। रेखा बहन जी आप हैंड रेस की है, आप बोल सकते हैं। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि आजकल के मौसम में हम देखते हैं कि घरों में छिपकलियां हो जाती हैं और ये कीड़े मकोड़े है ना ऐसे, तो अब उस टाइम पे मतलब ऐसा होता है कि उनको मारना भी पड़ता है, लेकिन आत्मा मानती भी नहीं है। तो इसके लिए बाबा की क्या श्रीमत है, क्या करें? मतलब उनको ना मारें तो घर में नुकसान करें, ऐसे जो जहरीले जीव हैं, तो क्या करें ऐसे में? तो यहाँ पर भी हमारा इंटेंशन क्या है उनको मारने के पीछे, ये भी मैटर करता है। और ये इनके बारे में हमने एक बार दशरथ भाई जी से बात की थी कि जैसे घरों में है ना वो चींटियां वगैरह हो जाती है, तो उनको भी हमें साफ सफाई के लिए मारना होता है। तो क्या ये पाप बनता है, हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है? ऐसा पूछा था उनको। तो उनका आंसर था कि उन्होंने कहा कि हाँ ये पाप तो बनता है, क्योंकि वो तो मारा है, पर वो सूक्ष्म में होता है, इतना ज्यादा नहीं, तो सूक्ष्म में वो पाप होता है। पर हमारा भाव जो है, तो हमारा भाव हमेशा रहे कि ऐसे नहीं कि सामने आया और हम मार रहे उसे, तो हाँ उस जी। उसके वो बात नहीं है। पर हमारा भाव क्या है कि स्वच्छता रहे घर में, अच्छा साफ सुथरा घर रहे, अच्छा रहे, तो उस भाव से मार रहे हैं। तो मजा आ रहा है हमें मारने में, ये बात ना हो ना। तो ये दशरथ भाई जी ने कहा था कि बनता है, लेकिन सूक्ष्म में बनता है हमारा पाप। जी दीदी, ओके जी, ओम शांति। हाँ जी, मैं यही बात बताना चाहता था कि जो अगर कोई व्यक्ति हमारी बुराई कर रहे है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सुबह उठने के बाद ऐसे हमें लग रहा है कि हमें इस जो हमारी कमजोरी है उसको उसके ऊपर हमें विजय पाना है। तो योग के बाद हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करें कि वो व्यक्ति सामने आता है तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वो व्यक्ति सामने आता है तब तक हम उसे बांध चलाए। तो इसको जैसे होते ना कि परीक्षा के समय पर अचानक अगर करेंगे तो फेल होते हैं ना, इसके लिए बाबा कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और छोटी छोटी बातों में भी इसका आप पहले प्रयोग करोगे। कोई आपको थोड़ा एक दो शब्द बोलते हैं तब मेरा मन फील में आता है, मन में फीलिंग आती है क्या? अगर आती है तो वहां पर ही हमें थोड़ा उसके ऊपर काम करना है। क्यों आती है, ठीक है, हम उसके ज्यादा तुरंत रिएक्ट नहीं होना, थोड़ा सा सोचना, या तो एक आता सम्मान का अभ्यास करना, या सामने वाले को महान व्यक्ति है इस भाव से भी देखना। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ प्रयोग करना कि जिनके कारण हमको देखो कि हमारा जीवन जो है ना प्रयोग माना योग का हमें प्रयोग करते ही रहना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि हम मैं जो बताऊँ कि 100% राइट है, या दीदी बताई वो आपको 100% आपको मैच हो रहा है, आप भी इसके ऊपर बोलते हैं ना अपनी घोट तो नशा चले। तो आपको स्वयं उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन है। इसलिए बाबा के हम अव्यक्त मुरली को हो, साकार मुरली को रोज क्यों सुनते हो, इनके ऊपर विजय पाने के लिए। लेकिन जरूरत है कि इसकी विधि भी ठीक होना चाहिए और प्रैक्टिस भी जरूरत है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना, और अगर कुछ फिर भी कुछ इश्यू आ रहा है तो इसके बारे में फिर से हमें दीदी जी बताएंगे, ठीक है? दीदी जी मैं इसके लिए अपना पर्सनल अनुभव बता सकती हूँ? हाँ हाँ जी। जी,
जी हाँ जी दीदी, ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि रियलिटी में करते हैं लेकिन उस समय फीलिंग आती है, तो अपने अगर तो हम उस फीलिंग में आ गए तो अंदर हमारे में वो क्या होता है कि फीलिंग के हिसाब से हमारे अंदर भी क्रोध का आएगा और हम उसी जो है इम्पल्स एक्शन होता है ना, तो हम कर देते हैं। तो उस स्थिति में सबसे पहले तो विजुअलाइज, 2-3 बार देखा, विजुअलाइज करती हूँ मैं अपने हिसाब से कि वो आ रही है आत्मा, तो उसके साथ ऐसा आराम से शांति से बात करनी है। तो हुआ है, सक्सेसफुल भी मैं इसमें हुई हूँ। मान लो कोई बात हुई तो बड़े आराम से शांति से बैठकर एक दूसरे के आमने सामने हमने डिस्कशन की है, तो सॉल्यूशन बड़े अच्छे भी निकले हैं और उस आत्मा को समझ भी आई है इस बात का कि देखिए जो भी कोई बात है तो हमें एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करनी चाहिए ना। तीसरे जो आत्मा है उसके साथ शेयर करेंगे तो उससे वातावरण भी खराब हुआ, तो इससे सॉल्यूशन अच्छे निकले हैं। ओम शांति। जी। तो हम अगर प्यार से ना एक बार हमारी जो भी हमें लगता है अंदर से, वो अगर उनके सामने रखे तो उनका कहना है कि ये हल हो सकता है ये सिचुएशन। जी ओम शांति सिस्टर, हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ काफी सिस्टर, इसमें सभी के साथ होता है। एक्चुअली बाबा ने कई बार मुरली में भी पहले बोला था कि आप एक गलती माफ करो तो मैं तुम्हारी 100 गलती कर दूंगा। जो इमीडिएट पीपल हमारे साथ आत्माएं रह रहे हैं उनके साथ हम दुआएं के साथ ही हम ज्ञान में अच्छा चल सकते हैं। तो उनका तो काम ही है, उनका तो यही काम है कि बार बार हमारी एक्सेप्ट हमने कितना किया है। तो वो जो मुझ आत्मा का विचार है वो ये हमें एक्सेप्ट करना है कि भैया इसका तो यही काम है, ही हैज टू कैस्टिगेट मी, ये मेरे को स्टोन बरसाएंगे। ये मेरी सहनशीलता मीन्स कि मुझे वो कर रहे हैं और मैं पूरे टाइम बाबा का बच्चा देखो रूस रहा है, या फिर एक बार माफ कर दूंगा ना, मेरा बाबा बोल रहा है इसकी कोई विशेषता बता दो। तो जिनके साथ हम रह रहे हैं वो मुझे गलत कह रहे हैं बार बार, तो उनको मुझे कंफर्टेबल जोन में लाना ही पड़ेगा। क्योंकि घर में ना एक आपने हल्का सा फील बैड कर लिया, उन्होंने कर लिया, और उनको पता भी नहीं चलता वो लोग हमें खराब कह के कब चुप हो जाते हैं। दे आर एंजॉयिंग इन देयर ओन वर्ड। हम बाबा के बच्चे, हमें अंदर से खराब लगता है कि मेरे में क्या कमी है, अभी भी वो मेरे को ऐसे बोल रहा है। और कमी नहीं भी है तो भी भैया विशाल दिल रखना है, बेहद का रखना है हमें। क्योंकि जिनके साथ रह रहे हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, जिनके साथ हम रह रहे हैं वो हमें टेक फॉर ग्रांटेड 100% लेंगे, हमें कमी निकालेंगे। क्योंकि वो हमें ना वो हथौड़ा सा मार रहे होते हैं कि चेक कर रहे होते हैं, हमने रिएक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, 1-8% हो भी सकता है कभी। लेकिन उसके बाद बाबा के जो बच्चे यदि वो रिएक्ट करते तो उनको खुद ही बहुत दुख होता है। तो वी कांट अफोर्ड, हमें तो सिर्फ प्यार करना है, देना है, उन्हें माफ करना है, और बस उनको भी कम वॉट में नथिंग न्यू, ये सिचुएशन दूर हो जाएगी। अगली बार वो मेरे से प्यार करके मेरी तारीफ करेगा। आप ऐसा सोचेंगे तो 100% वन डे विक्ट्री विल बी योर्स एंड यू आर ए ग्रेट सिस्टर। थैंक यू। ओम शांति। जी अभी टाइम भी हो गया। जी तो हम यही आशा करते कि हम जैसे होते हैं ना कि एक ना एक दिन आप कभी चेंज होते जाएंगे, हिसाब किताब समाप्त तो हो जाएंगे। तो कपिल दीदी जी, हम सब अगत्य मूल्य क्लब की तरफ से भी आपको यही शुभकामना देते हैं कि आपकी जो भी है हिसाब किताब जल्द से जल्द दूर हो जाए और आप फिर से ये बाबा बोलते हैं ना कि संपूर्णता की ओर चले जाए। हाँ, और बहुत अच्छी बात अभी सुनी कि वो आत्माएं जो भी हमें अच्छा भरा जो भी बोल रहे हैं, तो वो हमें और संपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, हमारी वो सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं। और वो जैसे बोल रहे ठोक रहे हैं तो मूर्ति बनाने के लिए ठोक रहे हैं, ऐसे अगर पॉजिटिव वे से अगर हम वो ले तो ये ना हम वो सिचुएशन अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं ना। तो उसको भी हम पॉजिटिवली लेना है कि इन्हीं के साथ रहकर मुझे संपूर्ण में बनने वाली हूँ, और ये मेरी सहयोगी आत्माएं हैं जो भी मुझे कुछ भी कह रही है पर मुझे और सहयोग दे रहे मुझे संपूर्ण बनाने में। ठीक है जी। ठीक है, हम लास्ट में 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। जी सॉरी आज टाइम बहुत हो गया, लेकिन ठीक है, डिस्कशन अच्छा हुआ और सबका क्वेश्चन भी समाप्त बना, कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए। 1 मिनट साइलेंस रखने के बाद कॉल को समाप्त करते हैं।